शशांक सिंह रहे आईपीएल 2025 के अनसंग हीरो। भारतीय टी20 टीम में होगा शशांक सिंह का नाम। अगर हम बात करें पूरे आईपीएल 2025 की, तो भाई साहब यहां पर चर्चा पुरजोर हुई श्रेयस अय्यर के ऊपर, चर्चा हुई विराट के ऊपर, और सबसे ज्यादा जो चर्चा केंद्रित रही वो साई सुदर्शन के ऊपर केंद्रित रही। हुआ कि भाई साहब साई सुदर्शन भारतीय टीम के भविष्य हैं। साई सुदर्शन ने जबरदस्त बेहतरीन बल्लेबाजी करके दिखाई है और उनका भारतीय टी20 टीम में चयन होना सुनिश्चित भी है। उसी तरीके से श्रेयस अय्यर के ऊपर चर्चा हुई। अभिषेक शर्मा ने जब शतक ठोका तो अभिषेक शर्मा भी लाइमलाइट बटोरते हुए नजर आए। लेकिन एक खिलाड़ी जिसने हर एक मुकाबले में भाई साहब जब भी मौका मिला तब अपना धाक जमाया, जब भी बल्लेबाजी करने की अपॉर्चुनिटी मिली तब पंजाब किंग्स की नया खेया, और फाइनल मुकाबले में तो इन्होंने लगभग असंभव को संभव कर डाला था। जॉस हेजलवुड जैसा विश्व स्तरीय तेज गेंदबाज जो गेंदबाजी कर रहा था, आखिरी ओवर था, उसको 6-4, 6-6 लगाकर अपना टैलेंट, अपना हुनर, अपना काबिलियत तो दिखाई डाला था। ये बता ही डाला था कि भाई साहब यही कहानी शशांक सिंह की रही है पूरा आईपीएल 2025 में। उन्होंने हर बार 100% दिया है, 200% दिया है पंजाब किंग्स के लिए, लेकिन लाइमलाइट किसी और ने हर एक मुकाबले में बटोरी है। बात हम कर रहे हैं शशांक सिंह की। भाई साहब फाइनल मुकाबला आता है, आरसीबी के खिलाफ ये 61 रन ठोक डालते हैं और 200 प्लस का स्ट्राइक रेट इनका रहता है। अपने तरफ से जबरदस्त प्रयास शशांक सिंह का रहता है कि किसी तरीके से पंजाब किंग्स को आखिरी ओवर तक मुकाबले में रखा जाए, लेकिन वो नहीं रख पाते क्योंकि दूसरे छोर से उनको कोई साथ नहीं मिलता है, कोई प्रयास नहीं करता है और वो अकेले पड़ जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से हेजलवुड को वो 6-4, 6-6 मारते हैं, लेकिन वो बातें नोटिस नहीं की जाती हैं, मगर वो शशांक सिंह का टैलेंट दिखाता है, वो शशांक सिंह का अथक मेहनत दिखाता है और ये बताता है कि भारतीय टीम के पास एक और फिनिशर तैयार हो चुका है। हाँ, उस वक्त तक मुकाबला खत्म हो चुका था, उस वक्त तक सारे कैमराज सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली के आंसू कैप्चर कर रहे थे, उस वक्त तक शशांक सिंह की उस पारी की कोई अहमियत नहीं रह गई थी, लेकिन शशांक सिंह ने तो यार उस वक्त तक अपना 100% दिया था। शशांक सिंह ने उस वक्त तक जोर लगाया था जब तक आखिरी गेंद नहीं फेंकी गई थी। तो शशांक सिंह कि अगर हम इस पूरे संस्करण पर फोकस करें तो सिर्फ और सिर्फ फाइनल मुकाबला नहीं था। अगर आप उनके आंकड़े उठाकर देखेंगे 2025 के, तो 17 कुल मुकाबले इन्होंने खेले हैं, 350 रन बनाया है, 61 वही आरसीबी के खिलाफ हाईएस्ट रहा है, और औसत पर फोकस करिएगा 50 का इस खिलाड़ी का रहा है। यानी आखिरी में आना, जब जब पंजाब किंग्स को जरूरत थी तब तब ताबड़तोड़ मतलब बल्लेबाजी करके देना, और जो भी साथी खिलाड़ी उनका फंसा हुआ रहता था जो टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी कर रहा होता, उसके ऊपर से पूरा दबाव हटाते थे। 17 गेंदों पर 34, तो कभी 20 गेंदों पर 40, 200 प्लस का स्ट्राइक रेट भरसक इनका रहता था। 1-2 मुकाबले में फेल रहे होंगे, उस बात को एक्सेप्ट करना है, लेकिन भाई साहब फिनिशर्स ऐसे ही होते हैं, वो कुछ मुकाबले में नहीं चलेंगे, लेकिन जब चल रहे हैं तब जबरदस्त और जोरदार अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं शशांक सिंह, और भारतीय टीम का एक जबरदस्त फिनिशर तैयार होता हुआ दिख रहा है शशांक सिंह के रूप में, क्योंकि 2024 भी इनका शानदार, जानदार, लाजवाब गया था और 2025 भी इन्होंने बहुत बेहतरीन ढंग से एंड किया है। 50 का औसत ये 2024 से भी बेहतर है, 153.5 का स्ट्राइक रेट। आप समझ सकते हैं किस अंदाज में शशांक सिंह ने इस संस्करण में बल्लेबाजी की हुई है। यानी कि जब एंकरिंग की भूमिका भी निभानी पड़ी है कुछ मुकाबलों में, तो शशांक सिंह निभाते हुए नजर आए। हाँ, जो चूक हुई थी शशांक सिंह से क्वालिफायर 2 मुकाबले में, उसने लाइमलाइट ज्यादा बटोर लिया, क्योंकि शशांक सिंह को श्रेयस अय्यर कुछ उल-जुलूल बातें कहते हुए नजर आए, और ऐसी चीजें ज्यादा कैमरे में कैप्चर होती हैं, ऐसी चीजें ज्यादा लाइमलाइट बटोरती हैं। अब शशांक सिंह ने जब फाइनल में भाई साहब अपना जी जान झोंका तो वो चीजें चर्चाओं में नहीं आई, तो ये कहा जा सकता था कि शशांक सिंह डिजर्व मोर देन दिस, क्योंकि जब उन्होंने कुछ गलतियां की तो वो कैमरे में कैप्चर हुई, वो ज्यादा लाइमलाइट बटोरी, और जब उन्होंने भरसक प्रयास किया, जब उन्होंने टैलेंट दिखाया, जब उन्होंने एक कंगारू गेंदबाज को आखिरी ओवर में 6-4, 6-6 मारा, तो उन बातों पर तो चर्चा ही नहीं हुई। फाइनल मुकाबले में ये बात उन्होंने करके दिखाई थी आखिरी के ओवरों में। तो जहां जहां उनका टैलेंट सामने आ रहा था, वहां अन्य कोई लाइमलाइट बटोर जा रहा था। जब जब वो
बड़ी पारियां या अच्छी पारियां 20 गेंदे पर खेले हुए हैं, 20 गेंदों पर उस मुकाबलों में कोई टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज अच्छा खेला हुआ है, श्रेयस अय्यर ने अच्छी बल्लेबाजी कर दी है या निहाल वधेरा ने उस मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी कर दी, जिस कारण से वो 20 गेंदों पर 40, 15 गेंदों पर 30 वाला जो इंपैक्ट शशांक सिंह मुकाबले में देकर गए हैं, कई मुकाबलों में वो बातें सामने नहीं आई, उन इनिंग्स की चर्चा नहीं हुई इस संस्करण में। तो ये तो बात साफ है यार, अगर शशांक सिंह के आप आंकड़े देखते हैं तो ये अनसंग हीरो रहे। पंजाब किंग्स की तरफ से प्रभसिमरन सिंह की चर्चा हुई, प्रियांश आर्या की चर्चा हुई, श्रेयस अय्यर ने पूरा समा बटोरा। उसके अलावा अगर हम बात करें तो निहाल वधेरा तक की चर्चा हो गई, मगर शशांक सिंह इस बार लाइमलाइट नहीं बटोर पाए। लेकिन जिस तरीके से उनके आंकड़े हैं, जिस तरीके से उन्होंने फाइनल मुकाबले में बल्लेबाजी की है, एक फिनिशर भारतीय टीम का तैयार है, ये भी सुनिश्चित है। और उनके ऊपर निगाहें होंगी सूर्य कुमार यादव की कि शशांक सिंह की अगर जरूरत पड़ी तो भारतीय टी20 टीम में चयन किया जाए, टी20 वर्ल्ड कप के लिए तैयार उनको किया जाए। देखना दिलचस्प रहता है कि क्या कुछ चयनकर्ता सोचते हैं, क्योंकि भाई पैनी नजर होती है चयनकर्ताओं की। कैमरे में आए शशांक सिंह ना आए, गलत कामों से आए, अच्छे कामों से ना आए, लेकिन चयनकर्ता समझते हैं कि किस खिलाड़ी को कब तवज्जो देना है, कैसे देना है, कब चयन करना है। और टी20 टीम के लिए उनको फिनिशर्स की जरूरत है, आवश्यकता है, तो शशांक सिंह उनमें से एक नाम जरूर हो सकते हैं, क्योंकि 2024 में भी इस खिलाड़ी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था और 2025 में अगर उस प्रदर्शन को बतौर फिनिशर कंटिन्यू आप कर लेते हैं तो फिर लाजवाब बात होती है। क्योंकि यार फिनिशर ड्यूटी बहुत कठिन होती है, अपार प्रेशर वहां पर रहता है, आपके पास गेंदें कम रहती हैं, उसमें अधिक से अधिक स्कोर करने को रहता है। और सबसे बड़ी बात कि गेंदबाज एक सेट प्लान से आता है आखिरी के ओवरों में, उन सेट प्लान को तोड़ना और उसके बाद प्रहार करना, रन बनाना, ये अपने आप में बड़ी बात होती है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है, शशांक सिंह भारतीय टी20 टीम में होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। शशांक सिंह को इस आईपीएल में वो क्रेडिट मिला है जो वो डिजर्व करते थे या नहीं मिला है। अपना राय हमें जरूर साझा करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।